द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारत में मुसलमानों को लेकर किस तरीके का रवैया अपनाया जाता है और जिस भी तरह की चीज़ें सामने आती हैं उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय जो एक्टिविस्ट हैं वो अपनी पैरी नज़र बना के रखते हैं और जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो उस पर प्रतिक्रिया ज़रूर देते हैं। और ऐसी कई खबरें, कई रिपोर्ट सामने आई पिछले दिनों भी, जिसमें लगातार कई तरह की बातें की गई। अब एक रिपोर्ट अमेरिका से सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों पर खतरा बना हुआ है। पूरी रिपोर्ट आपको पढ़कर सुनाएंगे क्या कुछ रिपोर्ट है और ऐसा रिपोर्ट में क्यों कहा गया है। अक्सर देखा जाता है कि भारत में जब भी कोई ऐसा मामला होता है मुसलमानों से संबंधित, जिसमें लगातार जो है किस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं कि मुसलमानों के खिलाफ किस तरह की बातें कही जाती हैं और उसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया में खासा असर जो है वो देखने को मिलता है और तमाम इंटरनेशनल संगठन, इंटरनेशनल एक्टिविस्ट जो है वो इसको लेकर प्रतिक्रिया देते हैं और तमाम ऐसे संगठन हैं जो इसको लेकर रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, जॉर्नो मिलर की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। खबर में लिखा है, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार खतरे में हैं। अमेरिकी रिपोर्ट, एक अमेरिकी रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है, ये बात कही जा रही है कि भारत में जो मुसलमानों का राजनीतिक अधिकार है उस पर खतरा मंडरा रहा है। खबर में आगे देखिए लिखा है, अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट में भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों को लेकर चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट में भारत को साल 2022 में आंशिक रूप से स्वतंत्र देश का दर्जा देते हुए कहा है कि भारत में आरटीआई कानून कमजोर हुआ है तथा प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले हो रहे हैं। तो इसकी एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट बहुत लंबी है, आगे भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से रिपोर्ट में कई तरह की बातें की गई हैं। जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने जो बयानबाजी की, उसके बाद जिस तरह का माहौल पैदा हुआ उसको लेकर भी रिपोर्ट में बहुत कुछ कहा गया है। ऑल्ट न्यूज़ पर जिस तरीके से छापेमारी हुई उसको लेकर भी उसका भी जिक्र जो है रिपोर्ट में कहा गया है और उसको लेकर कहा गया है कि मीडिया की स्वतंत्रता पर जो है किस तरीके से हमले लगातार हो रहे हैं। खबर में देखिए आगे लिखा है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 की रिपोर्ट में 195 देशों को रैंकिंग दी गई है, जिसमें भारत को 100 में से 66 अंक मिले हैं, यानी कि 66 मार्क्स मिले हैं। मूल्यांकन के मापदंडों में चुनावी प्रक्रियाएं, सरकार की कार्य पद्धति, अभिव्यक्ति एवं मत की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत अधिकार शामिल है। तो इन सब को लेकर जो है किस तरीके से इन सब को जो है तोला मोला गया है और उसके बाद जो है भारत को ये 100 में से 66 अंक मिले हैं। आगे लिखा है, सरकार के कामकाज पर रिपोर्ट कहती है कि लोकायुक्त संस्थान प्रभावहीन है और आधिकारिक भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपायों की कमी है तथा एजेंसियां कार्रवाई शुरू करने में धीमी रही हैं। सूचना के अधिकार, आरटीआई का जिक्र करते हुए कहा है कि इसका इस्तेमाल भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए किया गया है, लेकिन विभिन्न कारणों से ये कमजोर हुआ है। आगे खबर में देखिए लिखा है, मोदी सरकार द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर किए गए हमलों के बारे में भी लिखा गया है कि हाल ही के वर्षों में रिपोर्टिंग काफी कम महत्वाकांक्षी हो गई है। मीडिया की आलोचनात्मक आवाजों को दबाने के लिए अफसर और अधिकारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट में आगे लिखा है, भाजपा से निष्कासित नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान से पनपी हिंसा और देश के विभिन्न हिस्सों में मुसलमानों के घरों पर चलाए गए बुलडोजर का भी जिक्र किया गया है। तो जिस तरीके से अक्सर मोदी सरकार पर यह आरोप लगते हैं कि 2014 के बाद से मुसलमानों को लेकर एक खास तरह का एजेंडा जो है, खास तरह का अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। कई लोगों का ये कहना है कि किस तरीके से मुसलमानों पर हमले किए जाते हैं, उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, उनके बहिष्कार की बातें की जाती हैं और ये सब कुछ खुलेआम सरेआम डंके की चोट पर किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती और उसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी संगठन ने एक रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कई तरह की बातें की गई हैं। अब एक द वायर की खबर देखिए। इस खबर में रिपोर्ट को पूरी तरीके से दिखाया गया है, विस्तार रूप से रिपोर्ट को दिखाया गया है कि रिपोर्ट ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से लगातार ऑल्ट न्यूज़ पर छापेमारी और कई पत्रकारों पर कार्रवाई को लेकर भी कई तरह की खबरें जो है इसमें सामने आई और रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया वो आपको बताते हैं। द वायर की खबर देखिए।
रिपोर्ट में आगे कहा है, आबादी के अधिकारहीन तबकों को पूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए ये व्यवहारिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मुस्लिम उम्मीदवारों ने 2019 के लोकसभा चुनावों में पिछली बार की 22 सीटों से बढ़कर 545 में से 27 सीटें जीती। हालांकि ये केवल सदन की 5% सीटों के बराबर है, जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में मुसलमानों की आबादी 14.2% है। जहां तक सरकार के कामकाज का सवाल है, रिपोर्ट में लोकायुक्त संस्थानों के अस्तित्व में होने के बावजूद उनके प्रभावहीन होने का जिक्र करते हुए कहा गया कि आधिकारिक भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपायों की कमी है। आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि एजेंसियां कार्रवाई शुरू करने में धीमी रही हैं। देश के 29 राज्य स्तरीय लोकायुक्तों में से केवल 7 के पास अक्टूबर 2022 तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट थी, जिनके जरिए बहुत कम शिकायतें दर्ज हुई थी। रिपोर्ट में आगे प्रेस की स्वतंत्रता पर किस तरीके से हमला किया जा रहा है उस पर भी बात की गई है। प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले मोदी सरकार के तहत नाटकीय रूप से बढ़ गए हैं, ये रिपोर्ट में कहा गया है। आगे लिखा है, और हाल ही के वर्षों में रिपोर्टिंग कम महत्वाकांक्षी हो गई है। मीडिया की आलोचनात्मक आवाजों को दबाने के लिए अफसर अधिकारियों अधिकरणों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, मानहानि, राजद्रोह और हेट स्पीच कानून के साथ साथ अदालत की अवमानना के आरोप का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पत्रकारों के खिलाफ हिंसा करने वालों को शायद भी कभी सजा मिलती है। यहाँ पर कई तरह की चीज़ों का भी जिक्र किया गया है, जिस तरीके से ऑट न्यूज़ पर लगातार छापेमारी की जा रही थी और किस तरीके से पत्रकार जुबैर को जो किस तरीके से उनको पूरे मामले में फंसाने की कोशिश की गई थी, उसका भी जिक्र किया जा रहा है। रिपोर्ट में आगे स्वतंत्र न्यूज़ आउटलेट्स पर छापों का उल्लेख किया गया है। इसमें ऑट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी, आर्टिकल 14 वेबसाइट के पत्रकारों का उत्पीड़न और पिछले साल द वायर के 3 संपादकों और स्टाफ के कार्यालयों एवं घरों पर छापेमारी के उदाहरण दिए गए हैं। आगे रिपोर्ट में नुपुर शर्मा के बयान का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में आगे देखिए लिखा है, रिपोर्ट 2017 और 2021 के बीच 6,677 एनजीओ के विदेशी अंशदान यानी कि विनियमन अधिनियम FCRS के लाइसेंस रद्द करने पर चिंता व्यक्त करती है और 2022 में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले 2 एनजीओ के खिलाफ हुई इस तरह की कवायद का उल्लेख करती है। रिपोर्ट में भाजपा निष्कासित नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान से पनपी हिंसा और देश के विभिन्न हिस्सों में मुसलमानों के घरों पर चलाए गए बुलडोजर का भी जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर आपने समझा कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक मैसेज जा रहा है कि किस तरीके से मोदी की जो छवि है वो मुसलमान विरोधी बनी हुई है और शायद इसी छवि को सुधारने के लिए लगातार मोदी और RSS अब जो है फ्रंट फुट पर आ गया है और लगातार कोशिशें कर रहा है, लगातार मुसलमानों को मनाने के लिए उनके घरों के चक्कर, गलियों के चक्कर काट रहा है और लगातार किस तरीके से जो है अपनी सहानुभूति उनके साथ दर्ज करवा रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि किस तरीके से भारत में जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ है और हो रहा है, जिस तरीके से उन्हें दबाया जा रहा है, उसको लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उनकी भी पैनी नजर है और वो लगातार इसी तरह की रिपोर्ट बनाते रहते हैं। आप अमेरिकी संगठन की इस रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।